स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ हमने ख़त्म कर दिया था। आज हमारा स्टाइल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, स्टाइल के अंदर क्या आते हैं, ये सारे स्टाइल्स हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल्स, ये सारे अलग अलग हैं। पहले हम कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। इक्वल्स टू RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑन करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब कोई चैप्टर होता है, कोई टॉपिक होता है, उसका टॉपिक का जो नाम होता है वो थोड़ा अलग ही तरीके से लिखा जाता है। आपका टेक्स्ट बुक देखोगे, आपको नोटबुक देखोगे, आर्टिकल, जर्नल, स्टोरीज, कुछ भी देखते हो ना, तो ऊपर की जो हेडिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, बोल्ड होती है और थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का उसको लोग बनाते हैं, जिससे क्या हो ना वो अच्छा दिखे। तो अगर मुझे इसका टाइटल देना है MS वर्ड, तो इस वर्ड को तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा कैपिटल करना पड़ेगा। तो कैपिटल वाले सारे फंक्शन हमने कल सीख लिए थे, जो बेसिक्स फंक्शन थे वो हमने कल सीख लिए थे। उसको मिडल में करना है, तो यहाँ पे Ctrl+E कर लो। ओके, अभी जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा मुझे और अट्रैक्टिव दिखाना है, तो डिज़ाइन करने हैं, तो हमने यहाँ पे कल टूल्स सीखे थे। आज हमें क्या करना है कि जो हेडिंग पहले से ही हमारे वर्ड के अंदर प्रोवाइडेड होती है उनको हमें यूज़ करके हमारे टाइटल को क्रिएट करना है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, इसके अंदर अलग अलग और भी ऑप्शंस होते हैं। आप इनको यूज़ करके अपना टाइटल हेडिंग चूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैंने ये चूज़ किया। अच्छा, इसमें ना लिमिटेड ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, जैसे इसमें दिख रहा है इतने ही है। अगर आप हेडिंग को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। कैसे? जैसे हेडिंग 1 है, मैंने हेडिंग 1 किया, हेडिंग 2 ऑटोमेटिक खुला हुआ है, क्लिक करो, हेडिंग 3 ऑटोमेटिक खुल जाएगा। मतलब जितना क्लिक करते जाओगे ना वो हेडिंग्स अपने आप बढ़ते जाते हैं। टाइटल है, क्लिक किया, सब टाइटल खुल जाएगा, फिर टाइटल्स, मतलब अलग अलग उसके टाइटल्स के खुलते जाएंगे। तो आप एक के ऊपर क्लिक करो तो और इन्फॉर्मेशन वैसा ही खुलेगा, लेकिन स्टाइल्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद का कोई स्टाइल अच्छा बना सकते हो, इनमें से ये जो स्टाइल्स देख रहे हैं इनसे ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा प्रोफेशनली आप अपना बना सकते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या करना है उसके लिए, किसी वर्ड को सेलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल, एक वर्ड मैंने सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारे फंक्शन में कल सीख रखे थे। किसी ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लेना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना, वरना सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। फिर यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट किया, फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दो, कलर अपने हिसाब से चूज़ करके डाल दो, जो कलर आपको चाहिए वो। बैकग्राउंड कुछ देना तो वो भी दे सकते हो। चलो, अब जैसे मैंने ये स्टाइल दिया, ये स्टाइल मेरे को मेरे हेडिंग में चाहिए, पर एग्जैक्ट ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें जाके देखो, इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मुझे फॉन्ट स्टाइल खुद का बना के खुद ऐड करना है तो क्या कर सकते हो उसके लिए, पहले तो यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो डिज़ाइन को, यहाँ पे जाना है क्रिएट अ स्टाइल। किसी का वर्जन अगर पुराना है तो उसमें लिखा रहता है क्रिएट अ न्यू क्विक स्टाइल, सेव एज पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, फाइल के सेव एज में नहीं, इसी के अंदर लिखा रहता है सेव एज न्यू क्विक स्टाइल करके कुछ एक टेक्स्ट रहता है, वो पुराने वर्जन में था। अभी जो न्यू लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्रिएट अ स्टाइल आ गया है। क्लिक करना है इसके ऊपर, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल का नाम दे सकते हो। मैं इसको मेरे नाम से सेव कर रही हूँ, आप अपना कोई भी स्टाइल दे सकते हो। आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हो, या फिर अगर कोई प्रोफेशनल हो, आप किसी क्लाइंट के लिए कोई काम करते हो वर्ड के अंदर, तो आप अपने क्लाइंट के नाम से भी इसको सेव कर सकते हो और उसके बाद उसको ओके कर सकते हो। अगर कोई चेंजेस करना रहा तो बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं सेव करना तो कैंसिल कर दो, लेकिन हमें भी इसको सेव करना है तो हम इसको ओके कर रहे हैं। क्लिक किया। अब ये जो डिज़ाइन है ना वो इसके अंदर भी सेव हो गया, देखो ऊपर नंदनी करके आ गया। अगर आप अपना नाम लिखोगे तो आपके नाम से भी ऊपर शो करेगा। अब ये सेम डिज़ाइन मुझे कहीं और चाहिए तो क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और हेडिंग अपने नाम सेलेक्ट करो, हेडिंग के अंदर जाओ, देखो आपका नाम सेव हो गया, वहाँ पे नंदनी दिख रहा है। ओके, आप इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे इसको भी एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से था, कल हमने सीखा था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर भी क्या करता है, सेम काम, एक को सिलेक्ट किया, क्लिक किया और उस पर लेके जाके पेस्ट कर दो, वो भी सेम काम करता था। पर इसमें क्या हो ना कि वो डिज़ाइन सेव हो जाता है। आप 1 महीने बाद आके देखो, 4 महीने बाद आके देखो, तो 1 दिन के बाद आके देखो, तो भी आपको ये इसमें सेव मिलेगा। आप बस इस फाइल को ओपन करो, फॉर्मेट पेंटर पर आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, क्लाइंट के नाम के हिसाब से वो डिज़ाइन सेव रहेगा, या फिर अपने कस्टमर के नाम से, या फिर आप कोई टूल है, कोई सब्जेक्ट है, उस नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हो। ये क्लियर है? अभी आगे चलते हैं, पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं हम। क्लियर फॉर्मेटिंग। अच्छा, अगर मुझे इसको यहाँ से निकालना है तो क्या करना है, क्लिक करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर कुछ चेंजेस करना है तो मॉडिफाई, अगर ये नहीं चाहिए तो आप इसको निकालना चाहते हो तो रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी। अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हो, वो नाम नंदिनी आपको नहीं पसंद है तो आप नाम चेंज कर सकते हो, क्लिक करके नेम चेंजेस कर सकते हो। ऐसे सचिन नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ओके कर दो। अगर ये राइट क्लिक करो, नहीं चाहिए तो इसको क्या कर दो, रिमूव फ्रॉम गैलरी। ये क्लियर हुआ? स्टाइल में बस हमारा इतना ही है। अब आगे चलते हैं जिसमें हमें सीखना है फाइंड और रिप्लेस। तो फाइंड में क्या होता है, कोई वर्ड है, वो वर्ड मुझे ढूंढना है। जैसे हमारी जॉब लगती है, हम जिस जॉब पे जाते हैं वहाँ पे कोई पोजीशन खाली होती है, तो वहाँ पे पहले से कोई पोजीशन खाली नहीं है, वहाँ पे कोई
एम्प्लॉय होता है वो जॉब छोड़ के जाता है या फिर उसकी प्रमोशन हो जाती है तो वो सीट खाली होती है, उस सीट पे हमें जाके काम करनी होती है। तो वहाँ पे तो पहले से ही काम चल रहा था रेगुलर, कोई फाइल पुरानी भी होगी, आने वाली फाइल्स भी होगी, अभी आप रेगुलर काम करोगे वो फाइल भी होगी। तो सारी फाइल को मतलब आप रीड तो नहीं कर सकते, मतलब अभी आज से जो बनाओगे वो फाइल आप रीड कर सकते हो, आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी है। लेकिन जो पुरानी फाइल है क्या वो आपको पता है कि वो फाइल कहाँ मिलेगी? आपको नहीं पता है। अगर कोई बॉस ने आपको पुरानी फाइल दे दी और बोली कि इसमें से कोई फॉर्मूला निकाल के बताओ कि कहाँ पे लिखा है, या फिर किसी क्लाइंट का नाम पूछ लिया कि ये क्लाइंट का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर कोई एक पैराग्राफ दे दिया, बोल दिया कि ये वाला पैराग्राफ कहीं लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करो इस चीज़ से, या फिर ये वाला पैराग्राफ डिलीट कर दो। तो उतना करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो उसको रीड करो या फिर आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर दो। रीड में बहुत टाइम लग जाएगा, 200 पेजेस की अगर पीडीएफ है तो आपको 200 पेज बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए एक होता है हमारे पास ऑप्शन जिसको हम Ctrl+F बोलते हैं, फाइंड। आप नोटबुक में शॉर्टकट कीज भी लिखते जाना साथ में। फाइंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलग से आपको एक नेविगेशन पेज खुलेगा। यहाँ पेज नहीं होता, साइड में स्लाइड होता है, यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो चीज़ ढूंढना है जो आपको चाहिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे द ढूंढती हूँ, मैंने द जैसे यहाँ पे सर्च किया, देखो अलग अलग येलो कलर में सारे के सारे द जहाँ पे भी लिखे हुए इस 5 पैराग्राफ के अंदर वो सारे द फाइंड होने लगे। ठीक है, अगर मुझे इनको चेंज करना है, रिप्लेस करना है तो उसके लिए नेक्स्ट है। लेकिन फाइंड कैसे करोगे वो क्लियर हुआ। एक पैराग्राफ में द कितनी बार लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है कि आप उसको रीड करके चेक करो, दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टली फाइंड कर लो उसको। Ctrl+F उसका शॉर्टकट की होता है। आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हो कंट्रोल के साथ F, जैसे क्लिक करोगे ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि नाम बहुत अजीब होता है, हम लिख नहीं पाते, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे लुक है, मैंने डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर लिया है और उसको फाइंड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो मैंने लुक लिखा नहीं, ऑटोमेटिक वहाँ पे वो जो क्लिक था उसी वर्ड को उसने फाइंड करके दे दिया। क्लियर। अब चलते हैं रिप्लेस की तरफ। रिप्लेस का Ctrl+H रिप्लेस करने के लिए, जैसे आप Ctrl+H आपको यहाँ पे रिप्लेस का बॉक्स खुल जाएगा। इसको ये जो ऊपर है ना प्लेन वाइट कलर का जहाँ पे फाइंड और रिप्लेस लिखा हुआ है उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, कट है, इनके बीचों बीच आप माउस को क्लिक करके आप इनको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको मूव करके यहाँ रख देती हूँ। अब लुक लिखा हुआ है, लुक को मुझे किसी नाम से चेंज करना है, किसी वर्ड से चेंज करना है, किसी और चीज़ से चेंज करना है। तो अगर मुझे किसी चीज़ को किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप वहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर वो वर्ड लिखो जिसको आपको हटाना है, रिप्लेस विद के साथ वो वर्ड लिखो जो आपको ऐड करना है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट लिखा और उसको क्या कर देती हूँ, रिप्लेस ऑल। एक साथ में क्या कर देती हूँ उसको रिप्लेस, तो जितने भी वर्ड होंगे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, प्लस वो वहाँ पे बताएगा कि कितने वर्ड रिप्लेस हुए हैं। ऑल डन वी मेड 1 रिप्लेसमेंट। 1 क्यों आया, क्योंकि एक ही लुक था मेरे पास और कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे 1 आया। इसको मैं एक बार और करके दिखाती हूँ, आप टेंशन मत लो। ये हो गया कट। देखो करना क्या है, आपको कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है। अब लुक एक ही था तो लुक तो दोबारा मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं द चेंज करती हूँ। ठीक है, द जितने भी है इस पैराग्राफ के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, डॉक्यूमेंट से रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए। 1 मिनट, हाँ ठीक है, उनको क्या करना है, मुझे डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस ऑल। तो अभी देखो पहले कितना नंबर लिखा था, 1। ऑल डन वी मेड 22 रिप्लेसमेंट। पहले 1 था, क्यों, क्योंकि पहले एक ही था। अब कितना है, 22। तो जैसे ही आप इसको ओके करोगे ना तो जितने भी यहाँ पे द दिख रहे हैं आपको, ये सारे द क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किस वर्ड में, डॉक्यूमेंट में। तो क्लिक करना है इसके ऊपर। अब देखो सारे के सारे द क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब आप कितना भी ट्राई करो, कितने भी फाइंड करने की ट्राई करो, आपको द नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वर्ड बचा ही नहीं है। तो क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं अभी। अच्छा, ये लाइन क्यों आ रही है, हम कई बार ना कोई टेक्स्ट लिखते, कोई पैराग्राफ लिखते तो उसमें ना 2 लाइन आती है, एक ब्लू लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है। ब्लू लाइन कब आती है, जब हम स्पेस ज़्यादा दे देते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वीडियो लिखा हुआ है उसमें स्पेस ज़्यादा, जैसे आप स्पेस कम करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस कम किया वहाँ से वो लाइन गायब हो गई। यहाँ पे रेड भी है, ब्लू भी है। रेड ब्लू की यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट 2 बार आ गया, डॉक्यूमेंट की तो 2 बार जरूरत थी ही नहीं, 2 बार क्यों आ गया, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है तो भी रेड लाइन आ जाता है। अगर स्पेस में कुछ वर्ड मिस्टेक है तभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओ डॉक्यूमेंट हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करेंगे, किसी भी वर्ड के ऊपर अगर आपका कोई भी मिस्टेक है, क्या करना है, उसके ऊपर लाइन आ रही है तो राइट क्लिक करना है उस वर्ड पे। माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। आपको राइट बटन करना है तो उसके बारे में प्रॉपर्टीज खुलेंगी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग करेक्ट वाला खुलेगा, क्लिक करना है उसके ऊपर और चेंज करना। अच्छा ये भी गलत है तो यहाँ सब चेंज कर सकते हो। और अगर ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना नाम लिखते हैं, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा
नंदिनी गुप्ता। देखो मेरा नाम सही है, मैंने स्पेलिंग भी सही लिखी है। नंदिनी में एरर नहीं आया क्योंकि वहाँ पे कैपिटल N लग गया, इसलिए वहाँ पे एरर नहीं आया। लेकिन गुप्ता में ना वो क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। तो क्या करना है, उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके कैपिटल कर दो। अगर कहीं पे कैपिटल वर्ड फर्स्ट, एक वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल हो जाता है तो वैसे ही वो इग्नोर कर देता है उसको, वो एरर नहीं फाइंड करता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो मेरे को कैपिटल नहीं करना है, स्मॉल ही रखना है, फिर भी मुझे वो लाइन जो दिख रही है वो नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करना है, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और उस टाइम पे आपको इग्नोर ऑल कर देना है। आप इग्नोर कर दोगे तो वो लाइन वहाँ से वैसे भी गायब हो जाएगी। अगर आपको इग्नोर नहीं करना, बहुत सारे टेक्स्ट है तो भी टेंशन नहीं लेना। जब आप इस फाइल को प्रिंट करोगे ना तो वहाँ पे वो रेड लाइन, ब्लू लाइन, कोई भी लाइन दिखती नहीं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जितनी भी लाइन है आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इग्नोर कर देना है उनको। जहाँ पे देखना है वर्ड रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने रिप्लेस किया ना, तो हमने बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े रिप्लेस किया। डॉक्यूमेंट दो बार आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, रिप्लेसमेंट करने के बाद रेड लाइन और ब्लू लाइन साथ में आ गई। जैसे यहाँ पे भी देखो डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे भी देखो डॉक्यूमेंट आ गया, दो डॉक्यूमेंट गलत हो जाएगा, तो डिलीट कर दो उसको। राइट क्लिक करो, करेक्ट टेक्स्ट कर दो। मतलब आज से क्या होना, स्पेस ज़्यादा हो गया है, हमने जो किया था उसमें स्पेस ज़्यादा हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फाइंड खत्म, रिप्लेस भी खत्म। नेक्स्ट है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर आना है, सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में भी सीखा था, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। कुछ शॉर्टकट कीज में अभी बोल देती हूँ, वो फटाफट आप लिख लो। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड करने के लिए, Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+U अंडरलाइन। पहले क्या करना है, किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है और Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+C कॉपी। कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को कॉपी करना है, दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा ना यहाँ नीचे चाहिए, तो Ctrl+X करना है उसको, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करते तो ये वाला आइकन आता है, हटाने के लिए आपको क्या करना है, स्पेस पे क्लिक करना है और आइकन ऑटोमेटिक वहाँ से चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम हमारे इंसर्ट पे आते हैं। यहाँ तक तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। नोट्स अच्छे से बनाते चलना, ताकि आप 1-2 घंटे में भी पूरे वर्ड को रिवाइज कर लोगे। ज़्यादा नोट्स में एक्स्ट्रा मत भरना, सिर्फ शॉर्टकट कीज भरना और इन वीडियोस को याद रखना, प्लेलिस्ट में सेव करके रख लेना। जब आपको टाइम मिले, कभी रिवीजन करने का टाइम हो तो आप रिवीजन कर लेना। अब हम अगला स्टार्ट कर रहे हैं, इंसर्ट। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिला है पेजेस में हमें क्या करना है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज कैसा होता है, आप नॉर्मली अपने टेक्स्ट बुक को देख लो, अपने नोटबुक को देख लो, उनमें भी कवर पेज होता है। कोई प्रोजेक्ट हमें करना होता है या हमें कोई प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलता है तो उसमें भी कवर पेज होता है। कोई कोर्स के रिगार्डिंग बुक हो गया तो उसमें भी देखो कवर पेज हर एक चीज़ में मिल जाएगा। आपका नोटबुक है, पहले कवर पेज ही होता है, उसके बाद आपके अंदर के कंटेंट होते हैं। टेक्स्ट बुक है तो उसमें भी पहले कवर पेज होता है, कवर पेज के अंदर फिर आपका इंडेक्स पेज होता है, मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन। लेकिन सबसे पहले तो जो आता है वो होता है हमारा कवर पेज। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए कवर पेज के पहले से, आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इनका नहीं पसंद आ रहा तो आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन पहले जो इसमें प्रोवाइडेड है हम वो देख लेते हैं, इसमें से हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ये सेलेक्ट किया। कवर पेज हमेशा आपके फर्स्ट पेज पे ही आएगा, जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो ऑटोमेटिक सेकंड पेज पे चला जाएगा। कवर पेज हमेशा फर्स्ट पेज पे ही आएगा। आप देख सकते हो आपका सारा टेक्स्ट देखो नीचे चला गया। अब हमारा कवर पेज कहाँ है, ऊपर है। तो कवर पेज में डेट और डेट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप इस पे ईयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक पॉइंट रहता है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। आप जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे, टुडेज़ पे क्लिक करोगे, टुडेज़ पे क्लिक करते यहाँ पे अभी का जो करंट है वो चल रहा है वो आ गया। अभी हमारा 2026 चालू हुआ, 2025 हमारा खत्म हो गया। ओके, अब नीचे देखो डेट भी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है, 2 जनवरी ऑटोमेटिक आ गया। अब पूछ रहा है हमसे डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब ये आप किस चीज़ के रिगार्डिंग बना रहे हो। मैं अभी वर्ड के रिगार्डिंग बना रही हूँ तो मैं इसको वर्ड ही दे देती हूँ। अगर आपको कुछ और देना तो आप वो भी दे सकते हो सकता है कि आप किसी कॉलेज के लिए बना रहे हो, आप अपने किसी कंपनी के लिए बना रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो जिस भी चीज़ के लिए आप बना रहे हो उन्हीं का इन्फॉर्मेशन भरना है और आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं भरना है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पर हम डॉट करके भी छोड़ सकते हैं, अभी हम और बनाएंगे तो हम देखेंगे। अब जैसे इसमें पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल पूछ रहा है। तो मैं इसमें MS वर्ड लिख देती हूँ, सिर्फ वर्ड। अच्छा, MS का वर्ड S कैपिटल करना है, तो मैंने बस इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया और कुछ नहीं दिया। अब देखो ये जो इमेज है ना, इमेज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो इमेज क्या है ना, ट्रेन है।
ट्रेन भला क्या इमेज के अंदर, वर्ड के अंदर क्या ही करेगा, तो हम इस इमेज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर देखो ध्यान से कि ऊपर एक पिक्चर टूल्स खुल रहा है, पिक्चर फॉर्मेट, आप उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, आपको इन सब के अंदर फिलहाल नहीं जाना, ये हम बाद में डीप में सीखेंगे। पर अभी इसमें क्या करना है, चेंज पिक्चर, देखो ऊपर एक नाम मिलेगा चेंज पिक्चर के ऊपर एक बार आप क्लिक करो। फिर दिस डिवाइस के अंदर जाना, पुराने वर्जन है तो वहाँ पे दिस डिवाइस का ऑप्शन नहीं आएगा, ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। लेकिन अगर न्यू वर्जन है तो उसमें ऐसा दिखेगा। आपको क्या करना है, जिस अंदर जाना है, आपने यहाँ पे भी फोटो डाउनलोड करके रखा है, देखो मैंने बहुत सारे फोटोज डाउनलोड करके रखे हैं। जो हमारा फर्स्ट थंबनेल था हम उसी को उठा लेते हैं, देखो। तो ये क्या है, मैंने इसमें सेव कर दिया, ये हमारा फर्स्ट वीडियो का थंबनेल भी था, आपने देखा होगा। तो अभी हमने क्या किया, इसको वर्ड का एक फ़ोटो सेट कर दिया। अब नीचे पूछ रहा है एडमिन। एडमिन यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अगर कॉलेज में हो तो आपका प्रोजेक्ट है, आप सबमिट कर रहे हो, अगर 3 ग्रुप है तो उन सब का नाम आएगा यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, ओके, ठीक है। फिर नीचे पूछ रहा है कंपनी नेम, अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हो तो अपनी कंपनी का नाम लिखो, अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हो तो अपने स्कूल का नाम लिखो, अगर किसी कॉलेज के लिए बना रहे हो तो अपने कॉलेज का नाम लिखो। हम हमारे कंप्यूटर क्लास के लिए बना रहे हो तो हम अभिष का कंप्यूटर लेंगे। अभिष का कंप्यूटर सेंटर, ये लाइन्स में इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। NEN, एक सेकेंड ना, नाम मेरा कम हो गया। एक मिनट, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। नंदिनी गुप्ता। तो यहाँ तक क्लियर है। पहले हमने क्या किया, एक कवर पेज रेडी किया, कवर पेज के अंदर हमने इमेजेस को चेंज किया, डेट दिया, वहाँ पे हेडिंग टाइटल्स दिए, एक इमेज सेट किया, एडमिन में अपना नाम लिखा, आप कहाँ के लिए बना रहे हो वहाँ का एक देना है, फिर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हो सकता है कि ये वाला डिज़ाइन आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी उसको चेंज कर सकते हो। इंसर्ट पे जाओ, कवर पेज पे क्लिक करो, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये चेंज हुआ, इन्फॉर्मेशन में चेंज होगा, इमेज चेंज नहीं हुआ। देखो मैंने नंदिनी गुप्ता वहाँ लिखे थे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, MS वर्ड मैंने वहाँ लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर इमेजेस चेंज करना है तो फिर से इसके ऊपर क्लिक करो, पिक्चर टूल्स खुलेगा, वहाँ पे जाओ, चेंज पिक्चर करो, दिस डिवाइस, यहाँ से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करो, फोटो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट हमें ना मतलब अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक छोटे से वर्ड में बताना होता है तो हम उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास नहीं है तो हम उसको डॉट करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ठीक है, इसको डॉट कर दिया हमने, अब आगे चलते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से वापस से पुराना वाला ले लेती हूँ, इंसर्ट, कवर पेज, सेलेक्ट, इमेज वापस से नहीं आएगा तो इमेज को आपको फिर से एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, चेंज पिक्चर, दिस डिवाइस, और डाउनलोड, जहाँ पे अपने फ़ोटो रखा है वहाँ पे जाना है, वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके लेके आना है, सेव करना है। कुछ टूल्स है थोड़े बहुत देख लो, जैसे बॉर्डर फ्रेमिंग, ये इसमें मैच कर रहा है ना, इसलिए मैं इसको अभी बता रही हूँ, नहीं तो हम टूल्स तो इमेज टूल्स अच्छे से सीखेंगे आज बाद में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट में ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसके बाद मुझे जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं सिर्फ यहाँ पे एक ही पैराग्राफ चाहिए, ये पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है सिर्फ मुझे यही चाहिए, बाकी सारे कंटेंट मुझे थर्ड पेज पे चाहिए, मतलब सेकंड पेज पूरा एक ब्लैंक मिलना चाहिए और ये सारे कंटेंट थर्ड पेज पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करो और उसके लिए ब्लैंक पेज करो। जैसे आप ब्लैंक करोगे ना तो इस पैराग्राफ के बाद पूरे के पूरे पेजेस आपको खाली मिलेंगे एक, और उसके आगे का सारा कॉन्टेंट आपको थर्ड पेज पर मिल जाएगा। इसके अलावा होता है ब्रेक पेज। ब्रेक पेज में क्या होता है, जैसे ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे के जितने भी कंटेंट है ये सारे के सारे कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चाहिए, बीच में कोई खाली पेज नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पेज ब्रेक करना है। अब ये रहा मेरे ये रहा मेरे पास कंटेंट और ये रहा मेरा सेकंड कंटेंट, मतलब कुछ पैराग्राफ मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं और बाकी पैराग्राफ मेरे पास आगे में लिखे, ठीक है। 2 पैराग्राफ के बीच में अगर मुझे पेज चाहिए तो क्लिक करके ब्लैंक पेज लेना है, और अगर पेज नहीं चाहिए सिर्फ आगे का कंटेंट जो है वो नेक्स्ट पेज पे भेजना है तो उस टाइम के लिए आपको पेज को ब्रेक करना है, क्लिक करना है पेज ब्रेक। आप इनका शॉर्टकट की भी लिख सकते हो नोटबुक में, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Enter ब्लैंक पेज या ब्रेक पेज आप लिख सकते हो। आप जितनी बार कीबोर्ड में Ctrl Enter करोगे उतनी बार आपको पेजेस मिलते जाएंगे। पेजेस कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हुए नहीं,
यहाँ पे नीचे देखो पेज 8 ऑफ 8 दिख रहा है। 8 ऑफ 8 का मतलब क्या है कि आपके पास 8 पेज है और आप 8वें पेज पे ही क्लिक हो। अगर मैं कहीं ऊपर जाती हूँ और वहाँ पे मैंने कर्सर को क्लिक किया, ये जो है ना अपना माउस जैसा, और ये जो ब्लैंक होता है ये ब्लिंक हो रहा है, ये आपका पेज है। पेज 5 ऑफ 8 मतलब पूरे 8 पेज है आपके पास, और आपने जो कर्सर रखा है वो 5 वाला पेज है। मतलब आपका जो पेज कौन सा अभी खुला हुआ कौन सा पेज है, जो पेज अवेलेबल है आपके सामने जो दिख रहा है वो पेज कौन सा है, पेज नंबर 5 है। तो फुटर भी हम सीखेंगे जिसमें पेज नंबर ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखते हुए चलो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टेबल। पहले कंट्रोल एन कर लो, इससे न्यू विंडो आपको मिल जाएगा। टेबल स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल 3 टाइप से हम लेते हैं, एक सेलेक्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। सेलेक्ट टेबल में बस क्या करना है, आपको माउस को अंदर लेके जाना है, ऑटोमेटिक जितने बॉक्स यहाँ पे ऑरेंज कलर के होते जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, येलो कलर वाले सिलेक्ट होते जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है उनके बाद। अब ये जो एक एक बॉक्स दिख रहा है, एक एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, और ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, इसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो ऐसे जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो अब मुझे इनको क्या करना है, ये फर्स्ट ने टेबल ले लिया, ये कैसे लिया, सिलेक्ट टेबल करके। ऐसा ही एक और मेथड होता है कि आप इंसर्ट टेबल करो, मतलब उसमें एग्जैक्ट आप पता कर सकते हो कि वो बस टेबल कितना चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। अगर मुझे कॉलम 10 चाहिए तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर कितना लिखा, 10, और नंबर ऑफ रो कितने चाहिए, तो मुझे 4 चाहिए नंबर ऑफ रोज। तो ये ऑटोमेटिक उतने ही प्रिंट करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं प्रिंट करेंगे। तो इससे क्या होना, आप जब इन्फॉर्मेशन टाइप करोगे तो आपको रो या कॉलम सेल कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर पता है तो, अगर कम पड़ेगा तो उसके लिए भी टूल्स हैं, वो भी देखेंगे। या फिर अब क्या करो, जैसे ये लाइन आपने लिया, यहाँ पे कम पड़ रहा है, साइड में क्लिक करो और एंटर करो। अब जैसे ही साइड में क्लिक करके एंटर करोगे, एक एक करके क्या होगा, वो लाइन इंक्रीज होती जाएगी। बस क्लिक करके एंटर करना है, उसमें लाइन इंक्रीज होती जाएगी। एक और ऑप्शन होता है जिसमें हमें डायरेक्टली ड्रॉ टेबल में क्या होता है, डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक करो, इसमें आपको एक पेंसिल मिल जाता है कि आप अपने मन से लो बना लो, जैसा आपको बनाना है बना लो, सेलेक्ट करो और आप खुद ही ड्रॉ कर लो। तो इसमें पहले मैंने एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए इरेजर भी हमें मिलती है, जैसे हमारा ड्राइंग बुक होता है ना, वैसा होता है ये पूरा। सिलेक्ट किया, ड्रॉ कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे टाइम टेबल होता है, रिसेस होता है, हेडिंग होती है, तो अगर मुझे उस टाइप का कुछ बनाना है तो आप डायरेक्टली ड्रॉ टेबल से यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको डायरेक्टली पेंसिल मिल जाएगा। अब मुझे कोई लाइन इरेज करनी है, ऊपर की जो लाइन दिख रही है ना उसमें से मुझे कोई लाइन इरेज करनी है, तो देखो इसके भी टूल्स खुल रहे हैं ऊपर, टेबल टूल बोलते हैं इसको। इसमें आपको टेबल टूल के अंदर लेआउट में आना है, यहाँ पे इरेजर दिख रहा है, इरेजर पे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक किया, रफ करो। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रफ कर पा रहे हैं। बस सेल पे क्लिक करो, रफ करो, क्लिक करो, रफ करो। अब डायरेक्ट भी क्लिक करके उसको रफ कर सकते हो। तो ये है हमारा इरेजर। तो अगर हमें इरेजर का काम नहीं है, अभी बंद कर देते हैं उसको, क्लिक। अभी इसको बंद करने के लिए क्या करना है, ड्रॉ टेबल पे आपको क्लिक करना है, इसको इरेज के बंद कर दो। इरेजर पे फिर से क्लिक करो, इरेजर बंद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ टेबल के ऊपर जाना है और आप फिर से ड्रॉ भी कर सकते हो। मतलब हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने इरेजर से ज़्यादा लाइन इरेज कर दी, मुझे लाइन अगेन चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको ड्रॉ कर सकती हूँ, सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ करना, इरेज करना आपके हाथ में। ऊपर बस आपको क्या करना है, टेबल टूल्स के अंदर जाना है, टेबल के अंदर लेआउट में आना है, यहाँ पे आपको इरेजर और ड्रॉ टेबल मिल जाएगा, पेंसिल मिल जाएगा, इसके अंदर आपको बस क्लिक करके स्टार्ट कर देना। तो अभी हमने क्या ख़त्म किया, टेबल के अंदर इरेजर और ड्रॉ टेबल, बस। बाकी हमारे पास अभी सब बचे हुए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसके इरेजर को बंद कर देते हैं। अभी जो टेबल लिखा हुआ है हमारे पास, इस टेबल के अंदर ना हम अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, टेबल डिज़ाइन के अंदर आ जाओ, टेबल लेआउट के टेबल डिज़ाइन में आप अलग अलग कलर फिल कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे क्लिक करो, देखो अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करो। जैसे मैंने ग्रीन फिल किया, येलो, रेड, ब्लू, जो भी आपको चाहिए वो क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं, जैसे कि हेडर रो है, फर्स्ट कॉलम है, टोटल रो है, लास्ट कॉलम है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है, इनके अंदर देखो ऑप्शन पे चेक किया हुआ है, मतलब क्लिक है। क्लिक अगर मैं हटा दूँ तो देखो ऊपर का जो हेडर रो था उसका जो कलर फिल हुआ था वो निकल गया, वो इरेज हो गया। फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम का जो कलर है उसको अगर मुझे इरेज करना है तो क्लिक कर दो, हट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो लगाना है फिर से, तो क्या करना है, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करो, लास्ट कॉलम यहाँ वाला, हेडर रो टॉप के लिए, टोटल रो लास्ट के लिए, जो जोड़ के हम नीचे लिखते हैं उसको टोटल रो बोलते हैं। बैंडेड रो मतलब बीच के लिए, ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, डिफरेंट 2 कलर्स दिख रहे हैं, वो बैंडेड रो है। अगर आप उसको सिंगल करना चाहते हो तो उसको हटा सकते हो, बैंडेड रो पे फिर से क्लिक करो, आ जाएगा बैंडेड कॉलम बीच का। तो ये कलर जैसे जैसे आप इनको चेक करोगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे कलर फिल होते हैं। ठीक है, क्लियर।
इसको टेबल स्टाइल ऑप्शंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ऊपर का नीचे तो आप हटा दो, लेफ्ट नीचे राइट नीचे जो भी नीचे आपको हटा देना है, क्लिक करके सेट कर देना है। सिंगल चाहिए तो वापस से नॉर्मल कर दो, नहीं तो आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए ना तो भी आप टोटल रो तो रखना ही और हेडर रो तो रखना ही, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों होने चाहिए, बाकी आपके ऊपर है, आप रखो या ना रखो। ये क्लियर है? ओके। तो अब हम चालू करते हैं हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन वाला टेबल, ठीक है। यहाँ तक तो टेबल क्लियर है आपको। अब हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हो और उसके में कुछ एडिट करना हो, या फिर आप कुछ लिख रहे थे उसमें कुछ लाइन वगैरह एडिट करना हो, तो वो सारे हमारे कहाँ पे मिलेंगे? आपको लेआउट के अंदर मिलेंगे। डिज़ाइन में अभी हमने इतना सीखा, ये बाकी है, ये भी हम वापस आके सीखेंगे। पहले हम लेआउट के अंदर आते हैं। लेआउट में एक मिनट मैं एक फ़ाइल ओपन करती हूँ इसमें। ये जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी टेबल के अंदर लिख दिया है, ठीक है। लिख दिया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोई लाइन मुझे ऐड करना है। जैसे यहाँ पे डेटा ऑफ आइटम है, आइटम के अंदर नीचे यहाँ पे लिखा है फुल नेम, उसके नीचे मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लाइन फुल नेम के नीचे ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन कैसे टाइप करूँगी? क्लिक करना है उसके ऊपर और यहाँ पे आपको लेआउट के अंदर आना है। अगर आपको एक्स्ट्रा लाइन चाहिए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके एंटर कर सकते हो, तो आपको एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z। इसके टूल्स भी होते हैं, लेआउट के अंदर आते हैं तो टूल्स हम देख लेते हैं। अगर किसी सेल के अंदर मैंने क्लिक किया है, ये जो एक एक बॉक्स है उन बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, उस सेल के अंदर अगर मैंने क्लिक किया और मुझे लाइन नीचे चाहिए तो ऊपर देखो इंसर्ट रॉ बिलो। रॉ मतलब क्या होती है? ये लाइन, इस टाइप की जो लाइन होती है उसको हम रॉ बोलते हैं। तो नेम के नीचे मुझे चाहिए ना, तो नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट बिलो। तो देखिए पूरी की पूरी एक लाइन खाली मिली आपको। अगर मुझे कोई लाइन उसके ऊपर चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम, फुल नेम के ऊपर मुझे कोई सीरियल नंबर चाहिए, कोई रोल नंबर, कोई आधार कार्ड नंबर, कुछ भी ऐसा चाहिए ऊपर की लाइन में, मतलब मेरे से लिखना छूट गया था, मुझे एक लाइन और चाहिए, ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या करना है? क्लिक करना है, इंसर्ट रॉ अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे। यहाँ पे आइटम लिखने से पहले मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखना था। सीरियल नंबर के लिए मेरे पास कॉलम ही नहीं है, मैंने कॉलम लिया ही नहीं था, गलती से छूट गया वो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। लेफ्ट करोगे तो एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगा। आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पे क्लिक करना है, देखो दो लाइन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक लाइन है, लाइन के ऊपर आप क्लिक करो, दो साइड का एरो बनेगा आपके पास, ठीक है, बोथ साइड, लेफ्ट और राइट दोनों। तो आप बस क्या करो, उस पर क्लिक करो, माउस से लेफ्ट क्लिक करके उसको आगे लेके आओ। तो इस तरीके से आप टेबल को एडजस्ट भी कर सकते हो। एक मिनट, हाँ, टेबल एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका आधा फंक्शन कहाँ गया? आधा फंक्शन तो आगे चला गया। तो टेबल के ना कोई लिमिट नहीं होती, वो जितना आपका वर्किंग स्पेस दिख रहा है उसके अंदर भी रहता है और उसके बाहर भी चल जाता है। तो आप पहले उसको एडजस्ट कर लो। ये देखो यहाँ पे कॉलम उसका दिख रहा है, लास्ट का एंड रो सेलेक्ट करो, उसको छोटा कर दो, ये हुआ, उसको अंदर एडजस्ट कर लो। तो टेबल का ना एग्जैक्ट कोई शेप नहीं होता, तो इसलिए वो आगे पीछे भी चला जाता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वर्ड में यहीं तक रह सकता है, वर्ड के ऊपर नहीं जा सकता या आधा नहीं दिख सकता, आप उसको कभी भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसलिए लाइन पेज के बाहर भी चली जाती है इसकी। टेक्स्ट के साथ ऐसा नहीं होता, टेक्स्ट अंदर ही रहता है, ठीक है। तो कैसे लाइन इंसर्ट किया वो समझ में आया? इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। जैसे यहाँ पे टाइप है, टाइप के बाजू में मुझे एक और लाइन चाहिए तो इंसर्ट राइट। इसका जो हाँ ये क्लियर हुआ, इसको Ctrl+Z करके, यहाँ पे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं नीचे चलते अभी। यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, टाइप के बाजू में मुझे कोई एक और कॉलम चाहिए, तो मैं बस पहले यहाँ पे 1 2 3 4 है, मुझे अगर और चाहिए तो क्या करना है? इंसर्ट राइट, उस साइड में कॉलम आपको मिल जाएगा। इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, अगर इसके ऊपर चाहिए तो क्लिक करना है इंसर्ट अबव, अगर उसके नीचे चाहिए तो क्या करना है? क्लिक करके इंसर्ट बिलो। जहाँ पे भी आपको चाहिए उस सेल पे क्लिक करो, उसके नीचे या उसके ऊपर वो प्रिंट कर देगा। ये क्लियर हुआ? अब ऐसा हो सकता है कि कई बार हमने लाइन लेते हैं ना तो 2-3 बार क्लिक हो जाता है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट एक बार करना था, 2-3 बार कर दिया, तो लाइन एक्स्ट्रा हो गई। आप 2 काम कर सकते हो, एक Ctrl+Z करो, इंस्टेंट आया तो इंस्टेंट वो चला भी जाएगा, तुरंत आया तो तुरंत वो चला जाएगा। Ctrl+Z करोगे अंडू हो जाता है। नोटबुक में शॉर्टकट की लिख लेना Ctrl+Z अंडू, UNDO, ठीक है। अब अगर ऊपर की लाइन मुझे नहीं चाहिए, गलती से ऊपर आ गई थी, तो उसको क्या करो? सेलेक्ट, बहुत पहले आपने ले लिया था लाइन और अब आपको उसको डिलीट करना है, तो क्या करो? बस उस लाइन को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके डिलीट करो। डिलीट में आपको सिर्फ सेल सेलेक्ट करना है या फिर कॉलम भी कर सकते हो। कॉलम करोगे तो क्या होगा? पूरी की पूरी टेबल चल जाएगी। आपको रॉ करना है, क्यों? क्योंकि ऊपर की सिर्फ एक रॉ थी इसलिए। अगर इसको डिलीट कर रहे हो तो इसके लिए आप कॉलम को ले सकते हो, क्योंकि पूरी पूरी क्या है? एक कॉलम है, तो कॉलम को डिलीट कर सकते हो। अगर कन्फ्यूजन है कि क्या लूँ, रॉ लूँ कि कॉलम लूँ, तो आप क्या करो? डायरेक्टली डिलीट
को सेल कर दो, सेल करो तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अगर मुझे कोई टेबल डिलीट करना है, डेटा डिलीट करना है, तो क्या करो, पहले सिलेक्ट करो और डिलीट करो। देखो मैंने डिलीट तो किया लेकिन टेबल चला, डेटा चला गया, टेबल नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने सिर्फ टेबल, अगर टेबल को डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ आपको डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना है? शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। क्लियर? अगर मुझे वो टेबल वापस से लेके आना है तो क्या करना है? कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करोगे तो वो वापस से आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ डेटा डिलीट करना है तो क्या करो? सेलेक्ट करो और डिलीट करो। अगर आपको डेटा के साथ टेबल भी डिलीट करना है तो क्या करना है? सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ डिलीट करो। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट को प्रेस रखो, उसके बाद आप डिलीट पे क्लिक करो। ठीक है, कंट्रोल Z करके उसको वापस से लेके आ सकते हो। अब वापस से आ जाता है डिज़ाइन के अंदर। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट, कन्फ्यूज़न? अगर डाउट है तो वीडियो को पॉज करना, वापस से थोड़ा रिवाइज करना, रिवर्स जाना पीछे, वापस से उसको देखना। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि आपको जॉब पे ना टेबल काम आएगा, चालान वगैरह बनाने के लिए आपको काम आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ तो उसके लिए काम आएगा। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि कई बार हमें जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे तो क्वांटिटी है ही नहीं। ठीक है, चलो अब ठीक है, चलो यहाँ मान लो मैं यहाँ पे टाइप ना लिख के कोई साइज़ लिख देती हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट ना कल ख़त्म हो जाएगा, जैसे 5 है, 4 है, 20 है, अलग अलग साइज़ के दिए हुए। यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया हमने। अब यहाँ पे कोई वैरायटी है, ये नाम ना समझ के इसको कुछ समझ लो, कोई प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 6, प्रोडक्ट 7। तो आप यहाँ से अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब प्रोडक्ट आपने लिख दिया, अब मुझे कल ऑर्डर देना है, मतलब ये सारे सामान क्या है, कल ख़त्म हो जाने वाला है, इसमें से कुछ कुछ सामान मुझे कल ऑर्डर करवाना है। तो मैं क्या क्या ऑर्डर कर सकती हूँ? जैसे ये 5 है, ये 5 क्वांटिटी कम है, कल ख़त्म हो जाएगा या परसों ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे इसको ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के लिए आप क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा ना कि वो कौन सा सेल था, कौन सा नंबर था, क्योंकि यहाँ पे आपको 5-7 डिटेल्स दिख रहे हैं। कंपनी में ज़्यादा होते हैं, 6-7 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 11-12 भी होते हैं, एक पेज का भी होता है। तो अगर कोई सेल को मुझे दूर से ही हाईलाइट करवाना है तो मैं उस टाइम पर क्या करूँगी, ये सारे सेल नहीं सेलेक्ट करूँगी। आप ये कर भी सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये कर दिया, ये भी हो गया। अब ये सारे तो सेम ही दिख रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कहाँ हो रहा है, सारे टेबल ही हाईलाइट हो गए। तो किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए आप ये वाला काम कर सकते हो कि आप शेडिंग कर सकते हो। देखो अब पूरे येलो में एक रेड होगा तो दिखेगा ही दिखेगा वो। अगर पूरे येलो में मैं कोई पर्पल कर दूँ तो पर्पल वाला दिखेगा ही दिखेगा। इस पर क्लिक किया तो अगर कोई आप सेल चाहते हो कि वो हाईलाइट हो दूर से, जब मैं ऑर्डर दे रही हूँ तो मुझे वो पूरी लिस्ट वापस से पढ़नी ना पड़े, मैंने जिनको रेड कलर किया, जिनको ग्रीन कलर किया, सिर्फ मुझे वही ऑर्डर देने, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, उसको कलर कर सकते हो। ये आपके ऊपर होता है, आप जैसा भी सेट कर सकते हो। कोई कलर फिक्स नहीं होता है कि रेड ही करना है, ग्रीन ही करना है, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे गए, ये क्लियर हुआ। कोई स्टॉक है, स्टॉक का आपने कोई टेबल बनाया है, वो टेबल खत्म हो, कोई सामान खत्म होने वाला है, कल ऑर्डर देना है आपको, कोई पार्टी आने वाला है, कोई क्लाइंट आने वाला है, उसको आपको ऑर्डर देना है उस टाइम पे। इतना टाइम नहीं है कि आप फिर से रिवाइज करो, तो आप क्या करो, जब आप टेबल को फिल कर रहे हो उसी टाइम उस सेल को सेलेक्ट करो, कलर अलग दे दो। कलर याद रखना कि सबको रेड दिया है, वो रेड वाले ही मुझे ऑर्डर में देने हैं, ग्रीन वाले ऑर्डर में नहीं देने, या फिर जो कलर नहीं हुआ है वो ऑर्डर नहीं देने वाले हैं। तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। 10 है, ये भी 2 है, ये दोनों को मुझे ऑर्डर देना है कल, तो दोनों को ही क्या कर लो, दोनों को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके इनको भी क्या कर दो, रेड कर दो। ठीक है, तो जब आप स्टॉक का ऑर्डर देते हो तो उस टाइम पे आपको हेल्प हो जाता है। या फिर कोई साइज़ वगैरह जो रेगुलर चलता है आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में, तो आप उस टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। टेबल का कोई ऐसा लिमिटेड यूज़ नहीं है या अनलिमिटेड यूज़ होता है, आप टेबल को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब अगर मुझे इनकी कोई साइज़ वाइज इंक्रीज़ करनी है तो क्लिक करो, एंटर करो, एंटर करोगे तो भी आपको साइज़ मिल जाएगा। अगर इस तरीके से साइज़ नहीं इंक्रीज़ करनी है तो बस माउस को 2 साइड का एरो होने दो, क्लिक करो उस लाइन के ऊपर, 2 साइड का एरो होगा, आप उसको ड्रैग कर दो, उससे भी वो लाइन इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर। अब चलते एक्सट्राइंड। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। टेबल लेआउट यहाँ तक हमने क्लियर किया, नोटबुक में लिख भी लेना ये सब। ठीक है,
अब कोई टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट को मुझे एडजस्ट करना है, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे भी। जैसे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मुझे एडजस्ट करना है, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है। तो इसके लिए जगह भी होना चाहिए। अगर जगह ही नहीं है तो कहाँ से एडजस्ट होगा? इसमें जगह है इसलिए वो एडजस्ट हो रहा है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये अलाइनमेंट के अंदर जाना है आपको और यहाँ से यूज़ करना है। अगर कोई सेल, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और एक सेल एक्स्ट्रा ले लिया, इंसर्ट अबव, एक सेल आ गई। अब ये सारे सेल को मुझे क्या करना है? मिक्स करना है। तो मैंने इरेजर भी एक सिखाया था, आप इरेजर को भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप इन सबको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो? मर्ज कर सकते हो। मर्ज सेल से क्या होगी? पूरी लाइन मिक्स हो जाएगी। अब इनको मर्ज करके क्या करना है? हो सकता है ऊपर मुझे कोई हेडिंग लिखना हो, मेरी क्लास का नाम लिखना हो, कोई सब्जेक्ट का नाम लिखना हो, कोई टाइटल लिखना हो, कुछ लिखना हो मुझे, तो हम उसके लिए उसको मर्ज करते हैं। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी क्लास का इन्फॉर्मेशन या फिर किसी गोडाउन का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको मर्ज करते हैं। एक काम करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई टेबल लिया, टेबल को सेलेक्ट किया, ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसमें लेआउट में आते हैं, ये रहा हमारे पास टेबल। टेबल में क्लिक सेलेक्ट कर लो, ऊपर की लाइन मैंने सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट करके मुझे ऊपर कुछ हेडिंग देना है, जैसे टाइम टेबल हो गया, तो मैं टाइम टेबल बना रही हूँ तो ऊपर हेडिंग में तो रहना चाहिए ना कि टाइम टेबल है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? मर्ज करते हो। टाइम टेबल। तो अब ये जो टाइम टेबल है, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हमने होम में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। इसको सेंटर में कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया? टाइम टेबल। अब नीचे और टाइम, अगर मुझे और नीचे कॉलम्स चाहिए तो लेआउट में हमने अब भी सीखा था, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। क्लिक किया तो वहाँ से सेल भी इंक्रीज होने लगेंगे। क्लिक करना है, इंसर्ट लेफ्ट। ऊपर की लाइन आ रही है, कुछ नहीं करना है, हमारे पास इरेजर भी है और मर्ज भी है। इसको तो रफ कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा, डन। अब हो सकता है कि मुझे बीच में रिसेस की लाइन चाहिए होगी, तो सेलेक्ट करके आप मर्ज कर दो। इसको क्या करना है? सेलेक्ट, मर्ज। हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट उस दिन 2 बार चलने वाला, मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश 2 बार यूज़ होने वाला है, तो मर्ज कर दो। सेलेक्ट करो, वहाँ पे इंग्लिश आप सब्जेक्ट लिख दो, मैथ्स है तो मैथ्स लिख दो, जो है वो लिख दो। क्लिक करना है, ओके। ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट में, मतलब हाफ ये टीचर ने लिया, हाफ वो टीचर ने लिया, तो उस दिन का अगर टाइम टेबल मुझे रिपोर्ट करना है तो कैसे करूँगी? हो सकता है एक दिन एक एम्प्लॉय है, हाफ टाइम तक उसने काम किया, हाफ टाइम तक उसने किया, तो 2 दागीना बना होगा, एक किसी और ने बनाया, एक किसी और ने बनाया, तो एक के अंदर अगर और सेल चाहिए तो क्या करेंगे? उस टाइम पे आप स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट के अंदर बस आपको बताना है कि कितने सेल है, कितने रो है। तो सेल कॉलम कितने होंगे? 2 3 जितने मेरे को देने दे सकते हो। एक रो के अंदर 3 कॉलम चाहिए, तो देखो जहाँ भी मैंने क्लिक किया इक्वल डिस्टेंस पे 3 लाइन आ गई। इसका और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कोई काम के ऊपर ही हो, कोई टीम मेंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक सेल के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा सेल चाहिए तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हो। क्या करना है? क्लिक करना है, स्प्लिट सेल करना है, कितने सेल चाहिए वो क्लिक उसमें लिखना है और उसके बाद उसको ओके करना है, डन, ओके। अब हो सकता है कि मुझे टेबल को ब्रेक करना है, जैसे हमारे पास जो पहले वाला टेबल था, ये रहा हमारे पास टेबल है। अब इस टेबल में मुझे हाफ हाफ करना है, जैसे ऊपर की 3 लाइन अलग होनी चाहिए, नीचे की 3 लाइन अलग होनी चाहिए, तो उसके लिए स्प्लिट टेबल करना है। जहाँ पे भी आपका कर्सर क्लिक रहेगा वहाँ पे अगर आप क्लिक करके स्प्लिट टेबल करते हो तो वहाँ से टेबल ब्रेक हो जाएगा। देखो टेबल क्या हुआ? ब्रेक हो गया। क्लिक करो, स्प्लिट टेबल करो, टेबल ब्रेक हो गया, मतलब वहाँ से टेबल टुकड़ों में बट जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब अभी तक आपने जो सीखा ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था टेबल के लिए। इसके अलावा आपको और टेबल में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हाइट विड्थ है तो वो अगर आप नहीं करते हो तो भी चल जाएगा। सेल मार्जिन है वो भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, बाकी आप कर सकते हो, डन। इसमें कोई डाउट है? डिज़ाइन में आ जाते हैं। अब जैसे कि बॉर्डर, कई बार क्या होता है ना कि हमें अलग अलग लाइन की बॉर्डर चाहिए होती है, तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर लो कि पहले आपको कौन सी लाइन की बॉर्डर चाहिए, ग्रीन ब्लैक ब्लू जो भी चाहिए सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करो? ड्रॉ करो। तो अब जब ड्रॉ करो, एक सेकेंड, जब ड्रॉ करोगे ना तो उसी में आएगा। अब यहाँ से मैंने कलर तो चूज़ कर लिया, लाइन कैसे होनी चाहिए, उसके बॉर्डर कैसे होने चाहिए, सेलेक्ट करो, ये हो गया। फिर लेआउट, ड्रॉ, अब ड्रॉ करो। तो जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था डिज़ाइन के अंदर, जो कलर जो बॉर्डर, उसी के फॉर्मेट पे आप आगे ड्रॉ टेबल काम कर रहा है। अगर मान लो मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसके साइज़ फॉन्ट और भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसा आपको चाहिए वो कर सकते हो। और कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे पर्पल ले लिया। अब टेबल के अंदर जाएंगे, ड्रॉ टेबल को ऑन कर दिया, लो, डन।
क्लियर? आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो टेबल में जितना मोस्टली यूज़ हो सकता था उतना हमने देख लिया, और अभी यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट होता है। बॉर्डर एक रह गया, सेलेक्ट कर लो, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर पे क्लिक करना है और ऑल बॉर्डर कर देना है उसको। डन। अच्छा, बॉर्डर ऐसा क्यों आया? बॉर्डर इसलिए ऐसा आया क्योंकि इसमें यही सेलेक्टेड था। अगर वही वैसा नहीं होता, ब्लैक होता, यहाँ से आप अपने मन से चूज़ कर लो पहले तो, और फिर आप सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट किया, बॉर्डर में जाके उसको ऑल बॉर्डर किया, तो अब क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। मतलब जो आप सेलेक्ट करोगे वैसा ही बॉर्डर आएगा। तो टेबल का जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। टेबल से एक बहुत अच्छा सा हम प्रोजेक्ट पेपर भी बनाएंगे बाद में, फुल स्केप पेपर भी बनाएंगे, तो हम आने वाले अगली क्लासेस में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।